नमस्कार। मैं हूं आशा बैसला, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। लेकिन ये चैनल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ अभी मैंने नया बनाया है और भगवत गीता की ही वीडियोस इस पर अपलोड होंगी। अगर आप में से कोई भी रेकी हीलिंग या किसी भी हीलिंग मॉडलिटी को ट्रेनिंग लेना चाहता है, सीखना चाहता है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर आशा लाइफ कोच के नाम से है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आज लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, डेली भगवद गीता की एक वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगी और आज हम तीसरे श्लोक पे हैं। भगवद गीता का अध्याय 1 और इस श्लोक 3। अभी तक तो सिर्फ दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, मुझे बताइए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। और दूसरे श्लोक में दोनों सेनाएं आमने सामने थी और दुर्योधन उतरकर आचार्य के पास गया और उसने ये शब्द कहे, जो आज मैं तीसरा श्लोक आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। पश्यता पांडूणाम आचार्य। है दुर्योधन अपने रथ से उतरकर गया आचार्य द्रोण के रथ के पास और बोला, पश्यता, देखिए, पांडूणाम आचार्य है आचार्य, इन पांडु पुत्रों को देखिए। महती जम्मू में, महती इनकी भारी सेना को। और हालांकि भारी सेना दुर्योधन के पास थी, अर्जुन के पास तो कम सेना थी, फिर भी महती शब्द बोला है कि इनकी भारी सेना को देखिए। उसके अंदर द्वेष साफ नज़र आ रहा है। जम्मू में भारी सेना को देखिए। व्यूढ़ा, जो कि कितनी डिसिप्लिन से खड़ी है। व्यू मतलब कितनी उसके अंदर जोश कितना है, उत्साह कितना है और डिसिप्लिन से वो खड़ी है। उसको कल भी मैंने कहा था कि जब हम देखते हैं कि दुश्मन के अंदर एक उत्साह है, डिसिप्लिन है और एक आंखों में चमक है, तो कोई भी इंसान डर सकता है। तो ठीक ऐसे ही दुर्योधन डर गया कि देखिए आचार्य, कैसे ये आपके जो पांडु पुत्रों की जो भारी सेना है कैसे डिसिप्लिन से खड़ी है। द्रुपद पुत्रेण, यहाँ पर द्रुपद पुत्रेण जो कि पांडवों की सेना का सेनापति धृतराष्ट्र था, लेकिन उसने उसके नाम से नहीं लिया, पुकारा ध्रुपद पुत्रेण, इसलिए कि ध्रुपद के साथ आचार्य द्रोण की पुरानी दुश्मनी थी, तो वो याद दिलाना चाहता था उस दुश्मनी को और द्वेष चाहता था कि आचार्य के मन में, द्रोण के मन में द्वेष पैदा हो। ध्रुपद पुत्रेण यानी ध्रुपद के पुत्र धृतराष्ट्र के द्वारा की गई है ये सेना। क्योंकि वो सेनापति है, उसने डिसिप्लिन से ये सेना खड़ी की है, इसलिए यहाँ पर ध्रुपद पुत्रेण, क्योंकि दुर्योधन चाहता है कि इनके मन में इसके जो ध्रुपद के पुत्र उसके प्रति द्वेष पैदा हो। तब शिष्येन धीमता, मतलब अपने बुद्धिमान शिष्य को। बुद्धिमान शब्द कहा है उन्होंने कि देखो, वो कटाक्ष में बुद्धिमान कह रहा है इस वक्त दुर्योधन, कि बुद्धिमान, अपने बुद्धिमान शिष्य धृतराष्ट्र को देखिए, द्रुपद पुत्र जो है, जिसने ये आपके सामने कितनी सेना को, क्योंकि वो सेनापति था, कितने व्यू से, डिसिप्लिन से इस सेना को खड़ा किया है। अब यहाँ पर तब शिष्य और अपने शिष्य को, धीमता शब्द जो आया है, बुद्धिमान जो कहा है, तो बुद्धिमान कहने का अर्थ वो कटाक्ष में बुद्धिमान कह रहा है। हकीकत में वो ये बताना चाह रहा है आचार्य को कि आपसे ही इसने शिक्षा ली, धृतराष्ट्र ने, हे द्रोण, आपसे ही शिक्षा ली और आज आपके ही विरुद्ध खड़ा हुआ है। ये इतना बुद्धिहीन है कि क्या जिससे हम गुरु से शिक्षा लें, क्या उसी के सामने युद्ध के लिए खड़े हो सकते हैं। तो वो धीमता जो शब्द आया है, वो असल में वो बुद्धिहीनता कहना चाह रहा है, लेकिन उसने कहा है कि अपने बुद्धिमान शिष्य धृतराष्ट्र को देखिए, जिसने कि ये इस सेना को कितने डिसिप्लिन से खड़ा किया है। कुल मिलाकर अब तक दुर्योधन के मन में जो भय है और जो ईर्ष्या है, उसे वो निकाल रहा है आचार्य द्रोण के सामने
और एक तरीके से बहुत अपना बनकर दिखा रहा है द्रोण का, क्योंकि वो जानता है भीष्म पितामह तो मेरे साथ हैं ही मोहवश। और लेकिन क्या है कि ये इनके लिए शिष्य, इनके लिए सही गलत और न्याय अन्याय की बात आ सकती है द्रोण के मन में, क्योंकि ये मेरे कोई परिवार के नहीं हैं, ये गुरु हैं। तो बार बार द्वेष पैदा करना चाह रहा है अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य के मन में। तो अब इस स्थिति में क्योंकि संजय को ये वरदान था कि युद्ध का वर्णन ही नहीं, योद्धाओं के मन में आने वाली बातों को भी मुझे दिव्य दृष्टि से पता चल जाएगा। तो इसलिए संजय धृतराष्ट्र को ये सारी बातें बता रहा है कि अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उनकी छोटी सेना को भी देखकर, जो कि डिसिप्लिन में खड़ी हुई है पांडवों की, अंदर से भयभीत है। और वो खुश करना चाह रहा है द्रोणाचार्य को ऐसी बातें कह कर कि आपका ही धृतराष्ट्र, ये आपका ही शिष्य, धीमता बुद्धिमान शिष्य, देखो आपसे ही शिक्षा ग्रहण की, बाण चलाने की, और आज आपके ही सामने खड़ा है युद्ध के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर प्लीज़ नए हैं, तो अभी हम भगवद गीता का हमारा तीसरे श्लोक पर ही हम चल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी भगवद गीता इसी चैनल पर आप सुन सकते हो, सरल भाषा में हर शब्द के अर्थ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।